बेसिकली आज का जो हमारा वेबिनार है, वी आर टॉकिंग अबाउट यूथ एंटरप्रेन्योरशिप इन झारखंड. ऑफ लेट इफ वी सी, द गवर्नमेंट हैज टेकन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव steps to promote youth entrepreneurship. I was recently going through the tourism policy, and then I saw that how government is trying to promote the private players. The government wants to act as a facilitator and want private players to come and work in tourism sector. Similarly, I learned about tribal students being sent abroad to study there in foreign universities so that they can come back in the state and work with other students, encourage them. So these are some developments, some good steps that the government has taken. You talked about wellness. So we have Dr. Anuj Kumar here. So he's from Bhagwan Mahavir Medica Super Specialty Hospital. तो अनुज जी, हम देख रहे हैं कि देश में भी मेडिसिन के फील्ड में बहुत कुछ हो रहा है. मेडिसिन के फील्ड में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं. मेडिसिन के फील्ड में बहुत सारी ई-कॉमर्स के लाइन पे काम हो रहा है, डिजिटल की लाइन पे काम हो रहा है. तो झारखंड में आप कितना देख रहे हैं ये जो पूरे देश में हो रहा है, कई जगहों में हो रहा है, तो झारखंड के अंदर ये लोगों में मेडिसिन को लेके, मेडिकल फील्ड को लेके किस तरह का एंटरप्राइजिंग माहौल है? पहले तो बहुत बहुत नमस्कार. और बहुत बढ़िया ये टॉपिक है और बहुत रेलेवेंट टॉपिक है. खास करके जब से कोविड हुआ है तब से एंटरप्रेन्योरशिप का एक नया आयाम हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो. अगर हम हेल्थ की बात करें, मेजर इशू है. वो इशू क्या है कि ओवरऑल एशिया में देखें या वर्ल्ड में देखें, इंडिया का जो जितने भी हेल्थ इंडेक्स हैं उसमें वी आर कंसिस्टेंटली अमंग द वर्स्ट डूअर्स. जो सबसे निचले पायदान पे जो है वो हम लोग कंसिस्टेंटली हैं. चाहे आप किसी भी साल का उठा लीजिए, दैट वी हैव बीन डूइंग. और उसमें भी जो झारखंड है वो बाकी सब स्टेट्स के मुकाबले थोड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑल क्रिपल्ड है. इस फैक्ट के बावजूद जो हमारा एक्सपेंडिचर है हेल्थ पे, दैट इज वेरी वरीसम. व्हाई? बिकॉज we spend only 2.1% of our GDP on health if we are looking India as a whole. Right. झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड जो है वो हेल्थ पे करीब 5.1% अपने बजट का वो इन्वेस्ट करता है. एंड अमंग ऑल द स्टेट्स जिसका एवरेज है 5.3, हम उस एवरेज से थोड़ा ही सही, लेकिन हम नीचे. सो डेफिनेटली हेल्थ इज नॉट a very important priority as far as the governments are concerned, और चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो. इनफैक्ट इस साल कोविड की वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो 2.1% गया. अदरवाइज हम सिर्फ 1% जो है जीडीपी का वो खर्च करते हैं हेल्थ पे. नाउ जो WHO है, WHO का कहना है कि 1% ऑफ जीडीपी शुड बी मिनिमम ऑन ओनली प्राइमरी हेल्थ केयर. ठीक है, लेकिन हमारा टोटल हेल्थ बजट जो है वही हमारा 1 और 1.5 और 2% के बीच में हम लोग घूम रहे हैं. तो ये एक मेजर कंसर्न है. अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे तो आप एंटरप्रेन्योरशिप जो हेल्थ में है उसको मैं दो तरीके से देखता हूँ. एक तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो आइसोलेटेड क्लिनिक्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, एक उनका एंटरप्रेन्योरशिप है, और एक पब्लिक हेल्थ का एंटरप्रेन्योरशिप है. जो पब्लिक हेल्थ का एंटरप्रेन्योरशिप है, दैट इज इट इज लुक्ड अपॉन कि इट इज अ नॉन प्रॉफिट जॉब. मतलब आपका एक परसेप्शन है कि मतलब अगर आप हेल्थ पे खर्चा कर रहे हो तो आप चैरिटी कर रहे हो. तो वो एक हमेशा जो है एक जो नए एंटरप्रेन्योर्स है उनके साथ एक ये हमेशा रहता है कि आप चार्जेस नहीं कर सकते एज फार एज यू आर लुकिंग इनटू द पब्लिक हेल्थ. तो लेकिन कॉन्ट्ररी अगर आप देखोगे तो पब्लिक हेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. उसका रीजन क्या है कि स्मॉल स्टेप्स कैन ब्रिंग वास्ट चेंज, एंड दे कैन ब्रिंग वास्ट चेंज इन द लाइफ ऑफ मिलियंस. ये एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है पब्लिक हेल्थ का वो ये है कि आप छोटा, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीमेडिसिन अगर आप देखेंगे तो झारखंड में अभी टेलीमेडिसिन झारखंड गवर्नमेंट काम कर रही है उस पर, एंड इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव.
और कई लोग जो है उससे, क्योंकि यहाँ पे रेफरल सेंटर्स जो है वो ज्यादा है और जो टर्शियरी केयर है वो कम है, तो जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, there is no way where they can communicate with a super specialist directly, right, because we have a severe shortage of doctors. झारखंड में अगर हम करीब देखें तो 16,000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है. Ideally it should be one doctor for every 1,000 population. right, तो we are short of numbers. Same thing goes with PHC. जैसे टोटल जो है हमारे पास करीब जो झारखंड का पॉपुलेशन है 3.25 करोड़, उस हिसाब से हमारे पास कम से कम जो है 1100 PHC होने चाहिए थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर. बट व्हाट वी हैव इज हार्डली 300 समथिंग, 303 या 304 PHC है, और उसमें भी सिर्फ 296 जो है वो फंक्शनल है. तो हमारे पास नंबर्स बहुत शॉर्ट है. तो इसको अगर आपको काउंटर करना है तो द ओनली वे अहेड इज टेक्नोलॉजी. बिना टेक्नोलॉजी के जो आने वाला 5 साल 7 साल है उसमें आप इस गैप को फुलफिल नहीं कर सकते हैं विद अ नॉर्मल पेस. तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा रोल है. इंडिविजुअल बेसिस पे अगर हम देखें, एज सच कोई स्टार्टअप वगैरह तो बहुत ज्यादा नहीं आए हैं हेल्थ को लेके झारखंड में. जो झारखंड की जो स्टार्टअप पॉलिसी थी वो बहुत ही बेहतरीन थी, और उनका था एटलीस्ट कि हम 1 लाख स्क्वायर फीट का इंक्यूबेशन स्पेस रखें, और कम से कम 100 स्टार्टअप प्लान था विच कैन ब्रिंग सब्सटैंशियल सोशल चेंजेस, जो 2016 में जो पॉलिसी आई थी. इनफैक्ट जो नया ड्राफ्ट तैयार हुआ है जो 2021 से अभी लागू होना है, 21 से 26 तक, उसमें भी उन्होंने जो पर मंथ का इंसेंटिव है फॉर एंटरप्रेन्योर्स उसको बढ़ाया है, वो 12,000 से 15,000 किया है. लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्टार्टअप जो है पब्लिक हेल्थ को लेके हमारे पास नहीं आई है. हाँ, इंडिविजुअल कैपेसिटी में वी आर डूइंग गुड, और इनफैक्ट अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो 2017 में हमने एक सेंटर स्टार्ट किया था विच वाज द फर्स्ट CBCT सेंटर ऑफ झारखंड, जिसमें आप बहुत माइक्रो स्ट्रक्चर पे आप सिटी स्कैन ले सकते हैं फेस का. वो हमने 2017 में स्टार्ट किया था. 2017 से पहले झारखंड में वो सेंटर नहीं था, और इंडिया में वो सेंटर को आए हुए करीब 20 साल हो गए. तो हम काफी पीछे हैं. सिमिलरली दिस ईयर वी हैव डन अ फुल फेस जॉ ट्रांसप्लांट सर्जरी, जो पूरे बिहार, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ का, सॉरी उड़ीसा छत्तीसगढ़ का पहला सर्जरी था जहाँ पे हमने फेस ट्रांसप्लांट किया था. तो जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं वो अच्छे हैं. इंडिविजुअल एफर्ट्स हम लोग ले रहे हैं. अभी हाल में यहाँ पे एक पेट स्कैन भी खुला है. टेक्नोलॉजी को लेके यहाँ पे स्टीरियोटैक्टिक ब्रेन सर्जरीज हो रही हैं. तो ये सारे को डॉक्टर संजय हैं वो लोग स्टीरियोटैक्टिक ब्रेन सर्जरी करते हैं. सो ओनली सेंटर वेयर दे डू सच काइंड ऑफ सर्जरी, न्यूरो सर्जरीज इन झारखंड. तो इंडिविजुअल बेसिस पे वी आर डूइंग प्रीटी गुड. नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं. डिजिटल हेल्थ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है. हम हमारा ही एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, उसको हम लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं. वी आर मूविंग इनटू द इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स. कि आप देखते होंगे कि पहले जमाने में एक तो वो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग का इश्यू होता था, वो हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती थी. दूसरा जो रिपोर्ट्स थे वो रिपोर्ट्स कभी खो जाते थे, कभी वो मिसप्लेस हो जाते थे, कभी चूहा खा जाता था, कभी पानी गिर जाता था. तो 50 तरह की समस्याएं जो थी वो होती थी, और टेस्ट इतने एक्सपेंसिव है कि आप रेगुलर इंटरवल पे वो टेस्ट करा नहीं सकते. तो वो सब को दूर करने के लिए हम लोग एक स्टार्टअप है हमारा, जहाँ पे हम लोग वो सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली जो है उसको सेव रखेंगे. लेकिन पब्लिक हेल्थ पे झारखंड को अभी भी बहुत कुछ करना है. There is apart from telemedicine, there is nothing substantial which is going on in public health. उन्होंने डेफिनेटली एम्बुलेंस सर्विसेज पे कुछ स्टार्ट किया था, where they started like ओला sort of thing, जहाँ पे बाइक एम्बुलेंस, वो टोल फ्री नंबर था, बाइक एम्बुलेंस की सुविधा वो दे रहे थे. बट अगेन एम्बुलेंस इज समथिंग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट ऑन अ बाइक. आप बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप बाइक पे कैरी नहीं कर सकते. तो अपने चैलेंजेस थे इसके. तो पब्लिक हेल्थ को लेकर डेफिनेटली हमें काफी आगे करना चाहिए. जो वेज अहेड मैं देख रहा हूँ कि जो झारखंड इसको स्टार्ट कर सकता है वो ये है कि दे कैन स्टार्ट गिविंग इंसेंटिव ऑन ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजीज. जैसे रोबोटिक सर्जरीज बहुत अच्छा नहीं है, तो अगर कोई अस्पताल जो है वो अगर रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट करना चाहता है, गवर्नमेंट कैन दे कैन ईदर दे डोंट नीड टू फंड इट, बट एटलीस्ट व्हाट दे कैन डू इज दे कैन गिव इट एट अ चीपर रेट.
आप EMI इजी EMI का ऑप्शन दे सकते हो, गवर्नमेंट बैंक से फाइनेंसिंग इजी कर सकते हो। वैसे टेक्नोलॉजीज को लाने के लिए जो टेक्नोलॉजी झारखंड में बहुत अच्छा अवेलेबल नहीं है, तो ये एक है जो कि झारखंड कर सकता है और करना चाहिए बिल्कुल। और बाकी इन जनरल अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हाइलाइट किया है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स तो हो रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे स्टार्टअप्स आर कमिंग अप, पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड, दे आर कमिंग अप विद देयर वेंचर्स, बट पब्लिक हेल्थ, व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक हेल्थ, as you believe that nothing much is happening and lot of things should happen. आपका अच्छा, ये बहुत अच्छा व्यू है। आई थिंक मैं चाहूंगा कि हमारे जितने पैनलिस्ट हैं वैसे उनसे एक क्विक सवाल है और एक छोटा सा क्विक जवाब मैं उनका चाहूंगा कि वेयर डू यू वांट टू सी द स्टेट 5 years फ्रॉम नाउ? अगर हम यूथ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, वेयर डू यू वांट टू सी द स्टेट 5 years फ्रॉम नाउ? मैं बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर अनुज कुमार जी, आपका क्या कहना है इस पे? मैं तो बड़ा छोटा सा है मेरा सपना कि अन्न के अभाव में और इलाज के अभाव में मौतें ना हो, हम इतना अचीव करें, ये मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि होगी। जी, thank you very much. I'll thank everybody for participating here. Very valuable comments, very valuable views. इसके साथ मैं इसको यहीं खत्म करता हूँ, यहीं समाप्त करता हूँ। With thanks to everyone. Thank you very much.